साल के दौरान में 23वां इतवार। कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। इनको ये नहीं पता कि ज़िंदगी तो हर रोज़ मिलती है, एक बार तो सिर्फ मौत मिलती है। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा का पाक कलाम हमें इलाही हिकमत के बारे में सिखाता है। आज खुदा का पाक कलाम हमें यस्सु के शागिर्द होने का फजल अता करता है कि हम उसकी शागिर्दियत में कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। बस पहली तलावत जो कि हिकमत की किताब में से है, उसमें बयां है कि तमाम तर नेकियां और अदल इलाही हिकमत के ज़ुमरे में ही आता है। ये हिकमत क्या है? हिकमत दानिशमंदी, अक्लमंदी और फ़हम है। इमसाल की किताब उसका 9 बाब 10वीं आयत मुबारका में बयां है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का आगाज़ है। याकूब रसूल का खत इसका 3 बाब इसकी 13 ता 17 आयत मुबारका में बयां है कि हिकमत की 4 इकसाम हैं। नंबर 1, अर्थली विस्टम जिसे ज़मीनी हिकमत कहा जाता है। नंबर 2, इंटेलेक्चुअल विस्टम जिसे नफसानी हिकमत कहा जाता है। नंबर 3, डेविलिश विस्टम जिसे शैतानी हिकमत कहा जाता है। और नंबर 4, विस्डम फ्रॉम अबव यानी इलाही हिकमत। बस ये इलाही हिकमत इंसानी अकल, सोच और फहम से बालातर है। लूका इसके 14वें बाब में बयां है कि हिकमत ही के ज़रिया इंसान को नजात मिलती है। बस हमें इस हिकमत की तलाश में खुदावंद से दुआ करनी है और खुदा जिसे चाहे इस इलाही हिकमत से नवाजता है ताकि वो उसके भेदों को, उसके राज़ों को समझ सके। कौन सा इंसान खुदावंद की मशवरत को जानता है कि खुदा की मर्ज़ी क्या है? फ़ानी इंसान को देखें कि उसके ख्यालात लरसा हैं, उसकी मसलहतें गैर यकीनी है। जो कुछ आसमान में है, कौन उसके बारे में उसे इतलाह देगा? ये खुदा के भेद हैं कि खुदा जिसे चाहे अता करे। आज यस्सु अंजील मुक़द्दस में हम सबको ये फ़ज़ल अता करता है कि हम उसके सच्चे परस्तार होते हुए उसके शागिर्द बने। खुदावंद यस्सु आज की अंजील मुक़द्दस में लूका उसका 14वां बाब उसकी 27वीं आयत मुबारका में फरमाता है कि जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। बस वो हमें शागिर्दियत के लिए बुलाता है। वो कहता है कि खुद इनकारी करो और अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो। बस वो ये भी कहता है कि जो कोई अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, घर बार को मेरी खातिर छोड़ेगा, वो 100 गुना पाएगा। वो कहता है कि जो हल पे हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। वो कहता है कि फसल तो बहुत है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं। जब वो अपनी शागिर्दियत के बारे में हमें ज़िंदगी अता करता है, कहता है जान देने तक वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। वो कहता है कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। यूहन्ना 8 बाब 12वीं आयत में फरमाता है कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो तारीकी में नहीं चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। यूहन्ना 8 बाब उसकी 31वीं आयत में कहता है अगर तुम मेरी बात पर कायम रहोगे तो दर हकीकत मेरे शागिर्द होगे और सच्चाई को जानोगे। यूहन्ना 13 बाब 35वीं आयत में यस्सु कहता है अगर तुम एक दूसरे को प्यार करो तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यूहन्ना 15 उसकी 8वीं आयत मुबारका में कि मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। बस
बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगजीदे थोड़े हैं। बस यीशु हमें बरगजीदा होने के लिए बुलाता है, वो हमें चुनता है, मसा करता है, फजल अता करता है, बरकत देता है कि हम कसरत की ज़िंदगी में दाखिल हों। और याद रखा जाए कि यीशु का शागिर्द होना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि अपने आप को खुदा की मोहब्बत के लिए वक्फ करना है, अपने आप को कुर्बान करना है खुदावंद की मोहब्बत में, और अबदी ज़िंदगी के वारिस बन जाना है, क्योंकि ये ज़िंदगी आरसी है, चंद रोज़ की है। और यीशु जब इस मुनादी के बारे में, शागिर्द होने के बारे में, नबी होने के बारे में बयां करता है, वो कहता है कि कोई नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। और खुदावंद यीशु जब देखता है कि उसके शागिर्दों को लगता है कि उसकी तालीम सख्त है, बेशुमार यीशु की पैरवी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उसकी तालीम सख्त है, और यीशु उनसे कहता है कि क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? तो शमाउन ईमान से इकरार करता है और जवाब देता है कि ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं, क्योंकि ज़िंदगी की बातें तो बिल्कुल तेरे ही पास हैं। बस दुनिया में बेशुमार प्रोफेशन हैं कि इंसान अच्छा रोज़गार कमाते हुए अपने ख़ानदान की, घर वालों की अच्छी कफ़ालत कर सकता है। जैसे देखा जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना, CSS में कामयाब होते हुए अच्छी नौकरी हासिल करना, IT प्रोफेशनल होना, डॉक्टर्स या मेडिकल फील्ड में किसी तरह से काम करना, इंजीनियर बनना, आर्किटेक्चर बनना, बिजनेसमैन होना, पुलिस में, नेवी में, आर्मी में, टीचर्स में, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह में जाकर जो है अपनी खिदमत अदा करना, काम करना और अच्छा मुआवजा हासिल करना। लेकिन यीशु के शागिर्द होने के क्या काम हैं? यीशु का शागिर्द होना मतलब जो है दुआ करने की जिम्मेदारी हासिल करना। यीशु का शागिर्द होना मतलब जो है अंजीली प्रचार करना। यीशु का शागिर्द होना मतलब दुआ और शिफा के काम करना, खुदावंद यीशु के इलाही नाम में मोजज़ात करना। यीशु का शागिर्द होना मतलब रूहों की बहाली के लिए काम करना। हम माशरे में देखते हैं कि मेडिकल फील्ड के साथ हर इंसान को जो है किसी ना किसी तरह से वास्ता पड़ता है, चाहे वो बीमार होकर अद्वियात हासिल करे, हस्पताल जाए या इस प्रोफेशन में आ जाए। हम किसी भी MBBS डॉक्टर, सर्जन या और तरह के डॉक्टर्स को देखा जाए कि कई साल मेहनत और मुशक्क़त करने के बाद वो इस प्रोफेशन में इस काबिल होते हैं कि इंसान की जिस्मानी बहाली के लिए काम कर सकें, उसके लिए अद्वियात की तजवीज़ कर सकें, इंजेक्शन, वैक्सीन या ऑपरेशन का काम कर सकें। लेकिन नबी होना, काहिन होना, रसूल होना, ये कौन सी जिम्मेदारी है? रूहों की बहाली, इंसान की निजात की जिम्मेदारी, कसरत की ज़िंदगी के वारिस बनने और दूसरों को यीशु के पास लाने की जिम्मेदारी है। बस ये ज़िंदगी जो है ये रूहों की बहाली के लिए काम करना है। उसका शागिर्द होना, रसूल होना, काहिन होना जो है वो रूहों की निजात के लिए ज़िंदगी गुजारना है। किसी को ईमान की भरपूरी दे देना, किसी को उम्मीद दे देना, किसी को मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने का फजल दे देना, किसी को तसल्ली और सब्र का पैगाम देना, किसी को जो है वो रोशनी दिखाना। बस ये काहिन की, रसूल की, शागिर्द की ज़िम्मेदारियाँ हैं। आज जब हम खुदावंद के कलाम अक़दस को सुनते हैं तो याद रखा जाए कि इस ज़िंदगी को इलाही हिकमत से ईमानी ज़िंदगी में होकर गुजारें। बस इलाही हिकमत से उसके शागिर्द होने का सबूत दें, इलाही हिकमत से यीशु की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारें। और आखिर पे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ फ़ैसले बड़े ही कड़वे होते हैं, लेकिन यही कड़वे फ़ैसले
آپ کی زندگی کو میٹھا بنا دیتے ہیں۔ بس کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ آج جب ہم یسوع کے کلام کو سنتے ہیں، اس کے شاگرد ہونے کا ثبوت اپنی زندگی سے دیں اور الہی حکمت سے بھرپور ہوتے جائیں اور خداوند کی الہی محبت میں اس کے سچے پرستار اور شاگرد ٹھہریں۔ اسی مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔